दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। अगर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें मिलकर भारत को झुकाना चाहें तो क्या भारत दबाव में आकर पीछे हट जाएगा या और मजबूती से खड़ा हो जाएगा? इसका जवाब मैं इस वीडियो के आखिर में आपसे पूछूंगा, लेकिन तब तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं वह सच जिसे सालों से छुपाया जाता रहा और अब पूरी दुनिया के सामने है। भारत की ताकत इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पश्चिमी देश और उनका मीडिया अब बेचैन हो गए हैं। कभी जिस भारत को गरीब और पिछड़ा कहकर मजाक बनाया जाता था, वही आज वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का केंद्र बन चुका है। अक्सर आप सुनते होंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 4.1 ट्रिलियन डॉलर की है, लेकिन यह आंकड़ा नॉमिनल जीडीपी पर आधारित है, यानी डॉलर की मौजूदा कीमत के हिसाब से। असली तस्वीर तब सामने आती है जब जीडीपी को पीपीपी परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर मापा जाता है। नीति आयोग की हाल की रिपोर्ट कहती है कि भारत की पीपीपी जीडीपी 5 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर पहुंच चुकी है और इसी के साथ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यानी अब भारत जापान को पीछे छोड़ चुका है और आने वाले समय में जर्मनी को भी पार कर जाएगा। दोस्तों, जब भी भारत अपनी ताकत दिखाता है तब पश्चिमी देशों को परेशानी शुरू हो जाती है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहकर ताना मारा। उन्हें लगा कि भारी भरकम 50% टैरिफ लगाकर भारत को झुकाया जा सकता है। 27 अगस्त 2025 से यह टैरिफ लागू हो गया है। हालांकि कुछ शर्तें और छूट भी रखी गई, जैसे अगर माल 17 अगस्त से पहले ट्रांजिट में था या 17 सितंबर तक क्लियर हो गया तो उस पर नया टैक्स नहीं लगेगा। साथ ही फार्मा, स्टील, एल्यूमिनियम और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टरों को इससे बाहर रखा गया है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या भारत झुका? जवाब है बिल्कुल नहीं। उल्टा, भारत ने और मजबूती से खड़े होकर दिखा दिया कि वो अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं। अमेरिका और यूरोप जहां धीमी विकास दर से जूझ रहे हैं, वहीं भारत ने 7.8% की ग्रोथ दर्ज कराई है। पिछले साल यह आंकड़ा 6.5% था। यानी भारत ने सिर्फ एक साल में ही 1.3% की जबरदस्त छलांग लगाई है। इस ग्रोथ का फायदा किसे मिलता है? सीधा सीधा देश के नागरिकों को विदेशी निवेश आता है, नए रोजगार बनते हैं, उद्योग धंधे मजबूत होते हैं और सप्लाई चेन से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर सेक्टर में हलचल बढ़ जाती है। यही वजह है कि आज दुनिया भर के निवेशक भारत की ओर खींचे चले आ रहे हैं। अमेरिका और यूरोप को सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर रहा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि यही पैसा रूस यूक्रेन युद्ध में जा रहा है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। भारत के लिए उसके नागरिकों की जरूरतें सबसे पहले हैं, चाहे कोई कितना भी दबाव क्यों ना बनाए। दोस्तों, अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 10 वर्षों में भारत नॉमिनल जीडीपी में भी जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था 20 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है और 2038 तक ये चीन को टक्कर देते हुए दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि इस बात का सबूत है कि भारत अब दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था का सबसे अहम खिलाड़ी बनने जा रहा है और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। भारत ने बार बार साबित किया है कि चाहे कितना भी दबाव डाला जाए, चाहे टैरिफ लगे या धमकियां मिलें, अब वह झुकने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हर चुनौती से और मजबूत होकर निकलना ही भारत की पहचान बन चुकी है। तो दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि ट्रंप का ये 50% टैरिफ भारत को रोक पाएगा या फिर भारत और तेजी से आगे बढ़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आप भी मानते हैं कि भारत की आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। जय हिंद।